हेलो एवरीवन, लॉ एंड लेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी के बारे में। ये दोनों ही कमीशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाए गए हैं और इनका मेन पर्पस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी के कॉम्पोजिशन, उनकी पावर, उनके फंक्शंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोनों ही कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनकी जो फॉर्मेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू की गई है और इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़ जो हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना और उनके सारे राइट्स उनको प्रोवाइड करना। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आपके आर्टिकल 338 के अंडर है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये आपके आर्टिकल 338A के अंदर है। जहाँ पे भी ए दिख रहा है इसका मतलब ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, ये एड ऑन है। बोथ वर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 टू स्ट्रेंथन द पावर एंड मेक देम मोर इफेक्टिव। तो आपका जो 338A है वो कहाँ से आया है? वो आया है 89th अमेंडमेंट से। इसको प्लीज़ याद रखिएगा। अब हम थोड़ा हिस्ट्री वाइज समझते हैं कि जो आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी है उनका इस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ था, ईयर वाइज समझते हैं। सबसे पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी की बात करेंगे, फिर एसटी की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर भी, इस लेक्चर में भी आपको नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी साइमल्टेनियसली पढ़ाया जाएगा। जहाँ जहाँ भी इनके अंदर डिफरेंस होंगे उन्हें मैं अलग से बताऊंगी और जहाँ जहाँ सिमिलैरिटी के साथ ये चल रहे होंगे वो मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगी। नेशनल कमीशन फॉर एससी 1978 के अंदर फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर एससी को बनाया गया था अंडर आर्टिकल 338। देखो, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी अथॉरिटी अपनी पावर जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से लेती है तो हम उसे बोल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इससे पहले की वीडियो में जहाँ पे हमने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पढ़ा था वहाँ मैं बार बार बोल रही थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पावर एक स्टैट्यूट, एक एक्ट से ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी स्टैट्यूट, किसी एक्ट से नहीं हुई है, वो डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये मॉनिटर करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड इन्वेस्टिगेट डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स। देखो, इनका काम क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं फॉर द एससी एंड एसटी, ठीक है, उनको देखना है। अभी हम एससी की बात कर रहे हैं तो अभी एससी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की, तो उनको देखना है। और अगर कोई किसी भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पर्सन का राइट जो है वो उससे छीना जा रहा है या उसके राइट के साथ कोई भी वायलेशन हो रहा है तो उस पर इन्वेस्टिगेट करने का काम होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का। इनिशियली फोकस्ड ऑन एससी इश्यूज ओनली, जो भी शेड्यूल कास्ट के इश्यूज होते थे उन्हीं पे काम कर रहे थे पहले। फिर कुछ टाइम बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटी बनाया गया 1990 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ सेपरेट कमीशन फॉर एसटीज, इनिशियली सेटअप बाय द स्टैट्यूट, लेटर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। देखो 1990, अभी आपको बता के आई थी मैं कि 338A जो है वो एक अमेंडमेंट प्रोविजन है जो एड ऑन हुआ है 2003 में। तो अगर वो 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना है लेकिन 1990 में दिख रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 2003 में एक अमेंडमेंट के थ्रू उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 reconstituted NCSC and established NCST constitutionally under Article 338A. Both commission became constitutional bodies, allowed suo motu inquiries, inspection of institutions, summoning documents, making recommendation to the government. जो पावर आपके पुराने जो भी कमीशंस थे उनको दी गई थी, सेम पावर इनको भी दी गई है। ये एक अथॉरिटी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्ट करती है, मॉनिटर करती है एससी एसटी के राइट्स को। ये अगर कोई भी ऐसा रिपोर्ट्स बनानी है या कोई भी किसी का राइट है जो एससी एसटी कम्युनिटी का बहुत हाई लेवल पे या नॉर्मली भी उसका इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट जो होती है वो पार्लियामेंट को जाती है फॉर द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब अगेन हिस्ट्री में अगर ध्यान से इसको पढ़े और डिटेल में तो 1932 में पूना पैक्ट इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास दैट इज एससीज इन द लेजिस्लेचर्स। बोला गया था 1932 के अंदर कि जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको थोड़ा सा
लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री दी जाए। 1947 से 1950 में ड्राफ्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन में आपके SC एंड ST के लिए स्पेसिफिकली कुछ प्रोविजंस डाले गए थे। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स एंड SC एंड ST को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था प्रॉपर पावर्स देके। NCSC जो था वो इस्टेब्लिश हो गया था 1978 में अंडर आर्टिकल 338, ठीक है। 1990 के अंदर एक बोला गया था कि सेपरेट स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर ST बना दी जाए। 2003 में 89th अमेंडमेंट करके NC एंड ST को अलग अलग करके बोला गया कि नहीं ये तुम तो अलग अलग काम करो और तुम दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई जाओगी, तुम दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनोगी। हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिसेज ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST दोनों पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC का हेड ऑफिस। इसका जो हेड ऑफिस है ये न्यू दिल्ली में है, मेन हेडक्वार्टर जिसे कहते हैं। और इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि 12 हैं, चेन्नई, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर, पटना, रायपुर, लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी। देखो जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि स्टेट अपना कमीशन बना लेता है, वैसा आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन में नहीं होता। इसमें एक कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर SC, उसका मेन ऑफिस न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा उसी के रीजनल ब्रांचेस हैं जो कि 12 अलग से जगहों पे हैं, अलग स्टेट्स में, यूटीज में है। इसके अलावा NCST की बात करें तो उसका मेन हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा 6 रीजनल ऑफिसेज हैं जहाँ पे उन्होंने कोशिश करी है कि सारे ट्राइबल एरियाज़ को उसके अंदर कवर किया जाए। भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची, शिलोंग, ये 6 उसके रीजनल ऑफिसेज हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो अभी जस्ट आपको अभी तक याद हो चुका होगा, NCSC जो है शेड्यूल कास्ट वो आर्टिकल 338 में है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A के अंदर है। कब आया था? 2003 अमेंडमेंट में, ठीक है। ये एम्पावर करता है इन्वेस्टिगेट करो, मॉनिटर करो, रिपोर्ट करो, ठीक है। किसको? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं, फंडामेंटल राइट्स, नॉर्मल राइट्स, जो भी राइट्स हैं आपके, ठीक है, आपके ह्यूमन राइट्स, उन सबको आपको मॉनिटर करना है। आप कंप्लेंट जो है वॉयलेशन में सुओ मोटो भी कर सकते हैं और किसी के अगर किसी फॉर एग्जांपल पर्सनली मुझे इशू है तो मैं वहाँ जाके डायरेक्टली कर सकती हूँ, तो कोई भी पर्सनली जाके भी कंप्लेंट कर सकता है। NC एंड ST जो आपका NCSC और NCST जो है ये अपने आप से सुओ मोटो भी किसी भी केस को इंक्वायर कर सकते हैं। ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में SC STs के लिए। कंप्लेंट शुड बी फिल्ड विद इन 1 ईयर। देखो अभी तक जितने भी कमीशन मैंने आपको पढ़ाए हैं उन सब में आपको 1 ईयर का ही लिमिटेशन पीरियड है। 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। मैंने NC एंड ST के कॉम्पोजिशन को अलग अलग नहीं बताया है क्योंकि वो सेम ही है, पर अलग अलग मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन होता है जो कि अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट। वाइस चेयरपर्सन होता है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मेंबर्स होते हैं 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो ये अपॉइंट किए जा रहे हैं मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन होती है कि वो एक्सपर्ट होने चाहिए सोशल, लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स के अंदर। रीअपॉइंटमेंट अलाउड होती है, आप री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। आप 3 साल के लिए आते हैं, 3 साल के बाद आपको वापस से अपॉइंट किया जाएगा या आपको रिमूव हो जाते हो आप। हाँ, आपको 3 साल से पहले भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन ये रिमूव करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और ऑन किस ग्राउंड पे है? मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, मेंटल और फिजिकल इनकैपेसिटी, कन्विक्शन ऑफ एन फॉर एन ऑफेंस। इन 4 ग्राउंड के ऊपर आपको प्रेसिडेंट आपके टेन्योर के पूरा होने से पहले रिमूव कर सकता है। ये कॉम्पोजिशन है आपके नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST की। पावर एंड फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इन्वेस्टिगेट करता है, मॉनिटर करता है सारे मैटर्स जो कि SC ST अलग अलग करते हैं, लेकिन पावर एंड फंक्शन सेम है तो इसलिए मैंने एक ही बारी में लिख दिया। इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स, एडवाइज ऑन डेवलपमेंट प्लान्स फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज, सबमिट एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट लेड बिफोर द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के पास सारी की सारी आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अगर हम स्टैट्यूटरी एंड अदर पावर्स की बात करें तो देखो सुओ मोटो किसी भी केस को अपने आप इंक्वायर कर सकता है। ये सारा जो भी उसका CPC की जो राइट्स होते हैं, जो भी CPC के आपके पास पावर्स आती हैं, वो सारी पावर्स इनको मिलेगी। सम्मन करना है, डॉक्यूमेंट लेना है, एविडेंस लेना है, जेल इंस्पेक्ट करना है, डिटेंशन सेंटर, हॉस्टल्स जहाँ पे SC एंड ST रह रहे हैं कहीं उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो रहा हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो। रिकमेंड करना लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स टू द गवर्नमेंट।
टाइम टू टाइम SC एंड STs के लिए डिफरेंट पॉलिसीज, डिफरेंट अमेंडमेंट्स लाने के लिए रिकमेंड करने का काम भी इन्हीं का होता है। अब बात करते हैं पावर्स, ऐसी पावर्स जो कि दोनों ही जो NC/SC और NC/ST हैं वो दोनों सेम नहीं करते हैं, थोड़ा डिफरेंस है उनके पावर्स में, उनको पढ़ लेते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो फोकस करता है राइट्स पे, वेलफेयर पे, डेवलपमेंट पे, रिजर्वेशन फॉर SCs पे। सेम जो NC/ST होता है शेड्यूल ट्राइब के लिए है, वो भी यही काम करता है, फोकस ऑन राइट्स, वेलफेयर, डेवलपमेंट, रिजर्वेशन फॉर STs। डिफरेंस कहाँ आता है, ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं जहाँ पे SCs के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, उनके राइट्स छीने जा रहे हों। टाइम टू टाइम जो सोशल जस्टिस स्कीम्स निकालने के लिए काम करते हैं, एडवाइजरीज रोल करते हैं सोशो इकोनॉमिक स्कीम्स में, रिजर्वेशंस में, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपलिफ्टमेंट में। जहाँ जहाँ उनको लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो सारे वहाँ पे एडवाइस देना, पॉलिसीज़ बनाने का काम करता है NC/SC। अब NC/ST क्या करता है, अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट वायलेशन हो रहा है, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से आपको यहाँ से वहाँ करा जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब है ये, ठीक है। ट्राइब डजंट लिमिट देमसेल्व्स टू अ सर्टेन जोग्राफिकल एरिया, ये बियॉन्ड द जोग्राफिकल एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आप चले जाइए थोड़ा सा साउथ की तरफ, वहाँ पे एक एरिया है, आई एम नॉट गोना नेम एनी एरिया, एक एरिया है ABC, उस एरिया के अंदर एक ट्राइब रहती है, तो जो वहाँ का आपका कमीशन बना हुआ है शेड्यूल ट्राइब का, वो उस छोटी सी ट्राइब के लिए भी काम करेगा, ठीक है। और वो ट्राइब बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग रहती है, तो भी आपको उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने हैं, आपको उनके राइट्स देखने, प्रोटेक्ट करने हैं। तो अगर किसी भी डेवलपमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं, ये काम होता है नेशनल कमीशन फॉर ST का। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को होल्ड करना, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड रिसोर्सेज, देखो वो डिफरेंट ट्राइब्स के होते हैं, उनके अपना कल्चर होता है, उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखना कि कोई भी पर्सन अगर इफ़ दे डोंट लाइक द इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल, तो लोगों को वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करने देना, उनको एक अलग से ज़मीन देना, उनको अलग से रहने देना, ये सारे काम करना भी नेशनल कमीशन फॉर ST का होता है। यहाँ पे हमारा नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपके कुछ भी व्यूज़ है ऑन द वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।